Hello बच्चों, let's read the question. X is a type of division in which chromosomes replicate and become equally distributed both quantitatively and qualitatively into two daughter nuclei, so the daughter cell have the same number of and type of chromosome as present in the parent cell. The diagram shown present stages of the cellular processes. What is the correct sequence of these stages? क्वेश्चन में क्या कहा गया, जो एक्स है वो एक टाइप ऑफ डिवीजन है जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम रेप्लिकेट करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली भी इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। उसके बाद बताया कि जो जो हमारा जो डॉटर सेल है उसके पास सेम नंबर सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम होगा जैसा पेरेंट सेल के पास होगा। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है एक्स, और देन ये ABCD स्टेजेस दे रखे हैं, इनको सिक्वेंशियल वे में हमें अरेंज करना है। सो व्हाट वुड बी द की कंसेप्ट हियर? सो द की कंसेप्ट हियर विल बी माइटोसिस। माइटोसिस, अगर माइटोसिस की बात करें तो बेसिकली इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन, वाई इज इट सो? बिकॉज इसमें क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम का नंबर जो पेरेंट में था वही डॉटर न्यूक्लियर में रहता है। सपोज इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट इज 24 क्रोमोसोम, अगर कितने 24 क्रोमोसोम्स हैं, अगर इसमें माइटोसिस हो गई है तो तब जब डॉटर सेल होगा उसके पास भी कितने होंगे, 24 क्रोमोसोम होंगे। 24 क्रोमोसोम्स। ये मैं एक पेरेंट सेल बता रहा हूँ, यहाँ पे एक डॉटर सेल है, ठीक है, ये पेरेंट ये डॉटर सेल। अब बात करते हैं बेसिकली इसमें प्रोसेसेस होती हैं लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब एक एक करके बात करते हैं, देन वी गोना अरेंज देम। जो की पॉइंट है प्रोसेसेस के वो मैं बताऊंगा। प्रोफेज में क्या होता है, हमारा जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन वो कंडेंस करके एक हमारा थिकर और शॉर्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम बोल देते हैं, क्रोमोसोम। जैसे ही प्रोफेज खत्म होने लगता है तो क्या होगा, हमारा एक ट्रांजिशन फेज आता है मेटाफेज की तरफ। उस समय क्या होता है, बेसिकली हमारे क्रोमोसोम बाइंड्स विद स्पिंडल फाइबर के साथ वो बाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट फेज आता है हमारा मेटाफेज। तो एक मेटाफेजिक प्लेट पे सभी अरेंज हो जाते हैं। सो वी कैन, अगर इसका की पॉइंट बताएं तो क्रोमोसोम क्या होगा, वो अरेंज हो जाएंगे एक ही प्लेट पे, वन मेटाफेजिक प्लेट पे, अगर सी की बात करें, सी इज एनाफेज। यहाँ पे क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड्स का, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। एंड जो हमारा टीलोफेज होगा, टीलोफेज में हमारा जो क्रोमोसोम था वो दोबारा से क्रोमैटिन कंडेंस नहीं होगा, वो दोबारा क्रोमैटिन स्ट्रक्चर बना लेगा, क्रोमैटिन रिवर्स हो जाएगा। और जो हमारी सेल ऑर्गेनेलिस वगैरह थी, जो सेल ऑर्गेनेली थी, वो दोबारा से रीअपियर हो जाएंगी, यू कैन से रीफॉर्म। इसके बाद हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, इंटरफेस के बाद हमारा डिवीजन हो जाएगा साइटोप्लाज्म का, एंड न्यूक्लियर डिवीजन तो हो चुका है। यहाँ पे हम फिर साइटोकाइनेसिस। इससे जब साइटोकाइनेसिस होगा तो हमारा दो डॉटर न्यूक्लियर बन जाएंगे। सो होप यू अंडरस्टूड दैट दिस वन, इंटरफेस खत्म होने के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। अब बात करते हैं ए, बी, सी और डी में क्या क्या डिपिक्ट किया है। देखो, सबसे पहले अगर बात करें ए की, ए में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बी में क्या हो रहा है, ये ग्रूव देखो यहाँ पे से, लेट मी शो यू विद द अनदर पेन। यहाँ पे ग्रूव्स आने लग गया, इसका मतलब ये जो सेल है इसमें डिवीजन हो जाएगी और दो सेल बन जाएंगे। यहाँ पे एक मेटाफेजिक प्लेट पे एक जगह अरेंज हो चुके हैं, यहाँ पे सेपरेशन हो चुका है सिस्टर क्रोमैटिड्स का। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा आ जाएगा ए। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, लेट प्रोफेज को बेसिकली डिपिक्ट कर रहा है। उसके बाद ए के बाद देखो,
हमारा मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज होगा, क्योंकि प्रोफेज के बाद मेटाफेज है तो ए के बाद सी आ जाएगा। अब क्या होगा, सी जब अरेंज हो जाएंगे मेटाफेजिक प्लेस में, सिस्टर क्रोमेटिड डिवाइड हो जाएंगे, दैट इज एनाफेज। अब डी में क्या हो रहा है, डी में तो यही डिवाइड हो चुके हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और हमारा बी में क्या हो रहा है, देखो ये ग्रूव जो बन रहे हैं टेलोफेज में बन जाते हैं लास्ट में, टेलोफेज के खत्म होने तक, और देन देयर विल बी साइटोकाइनेसिस, 2 सेल हमारे मिल जाएंगे डॉटर न्यूक्लियर। तो द करेक्ट सीक्वेंस विल बी ए सी डी बी। तो कौन से ऑप्शन में, ए में। सो व्हाट वुड बी द आंसर, सो द आंसर इज ए। होप यू अंडरस्टूड दैट, बेस्ट ऑफ लक।